शाम को बेटी का कॉल आता है कि आज डिनर में कुछ अच्छा सा बनाना और फरमाइश की गई है मसाला चाप और साथ में नान की। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है फ्रोज़न चाप, जिसको मैंने पानी डालकर रख दिया है बॉईल होने के लिए, और तब तक लगा लेते हैं नान के लिए आटा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, उसमें डाला है मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट, बेकिंग सोडा, नमक, चीनी और ऑयल। सबकी मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। अब इन सबको डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1/4 कप दही का। पहले इन सबको मिक्स करके अच्छे से मैंने गूंदा है, और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर गरम दूध। गरम दूध की जगह पे आप गरम पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम दूध से थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस भी आती है, दूसरा काफ़ी रिच इसका टेस्ट हो जाता है नान का। तो यहाँ पर दूध के साथ मैंने लगाया आटा। अच्छे से इसे बहुत अच्छे से गूंदना है आपको। बहुत कम से कम आपने 5 से 7 मिनट तक इसे कंटिन्यू गूंदते रहना है, और बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह का ये डो रेडी करना है। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको गूंदने के बाद मैंने लिया था एक पोना, जो हम रोटी फुलाने के लिए यूज़ करते हैं। वही पोना आपने लेना है साफ़, और उसको पानी से गीला करके निचोड़ कर अच्छे से इसे ढक देना है, ताकि मैदा जो है वो ड्राई ना हो, और इसे 2 घंटे के लिए आपने रेस्ट पर रख देना है। तो चलिए कर लेते हैं चाप की तैयारी। चाप यहाँ पर बॉयल हो गई हैं। अब इनमें से हम जो इसकी डंडियाँ हैं उनको अलग कर लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने बीच में से काट कर इसकी सारी स्टिक्स जो हैं वो रिमूव कर ली थी। आप डंडी के साथ पकाना चाहें तो डंडी के साथ भी पका सकते हैं। और ये जब मैंने अच्छे से रिमूव कर ली, अब इसको करेंगे हम काट कर फ्राई। आप चाहें तो साबुत की साबुत भी फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं काट कर इसके पीसेस बनाकर उसे फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है फ्राई करने के लिए, और सरसों का तेल रखा था मैंने गरम होने के लिए, और मैं खुद जो है इसे भूल गई, जिसकी वजह से मेरी कढ़ाई थोड़ी सी जल गई है। और इसे ना आपने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे जो चाप की लेयर्स होंगी वो अच्छे से खुल जाएंगी, और चाप ऊपर से क्रिस्पी होगी लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट रहेगी। और अब यहाँ पर करते हैं मसाले की तैयारी। तो यहाँ मैंने 3 प्याज लिए हैं, इनको लंबा लंबा मैं स्लाइस कर रही हूँ, क्योंकि इसका मैं बरिस्ता बनाऊँगी। तो यहाँ सारे प्याज जो है वो मैंने काट लिए थे। अब इन्हें इस तरह से हाथ से मसल मसल कर खोल देना है, क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है। तो बरिस्ता बनाने के लिए प्याज को इसी तरह से खोल लिया जाता है। तो अब यहाँ पर हमारी चाप भी जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई हैं। देख सकते हैं आप, इनका कलर जो है वो चेंज हो गया है, ब्राउन कलर की हो गई हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी कढ़ाई में से, और इसी ऑयल में मैं बरिस्ता भी, जो अनियन है उसको फ्राई करके बरिस्ता बनाऊँगी। अच्छे से तेल को निचोड़ते हुए सारी जो है चाप आप निकाल लीजिए। अब ऑयल तो हमारा गरम है ही, इसी ऑयल में डाल देंगे हम ये अनियन भी, और इनको मीडियम फ्लेम पर ही आपने फ्राई करना है, बहुत तेज़ फ्लेम पर मत कीजिएगा। और बीच बीच में इनको चलाते रहिएगा, नहीं तो जो साइड के प्याज होते हैं वो तो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं और बीच वाले नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इन्हें स्टर ज़रूर करते रहिए बीच बीच में। अब यहाँ पर हमारे प्याज भी हो गए थे फ्राई। अब इनका भी अच्छे से ऑयल निकाल दिया है मैंने, निचोड़ लिया है इन्हें, और इनको एक टिश्यू पेपर पर मैं निकाल लूँगी। और ये देखिए, इनका कुछ इस तरह से कलर आया है। बहुत ज़्यादा नहीं है इसको करिएगा। अब ये अपने ही, जो ये गरम तो है ही, इसी में और ये कुक होते रहेंगे। अब यहाँ पर जो चाप थी, फ्राई चाप, वो भी थोड़ी ठंडी हो गई हैं। इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून बटर, क्योंकि हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट जैसा मसाला चाप। और इसमें डाला है मैंने 1 टेबलस्पून दही का, और इसको मिक्स करके रख दिया था मैंने साइड पर। अब ये जो बरिस्ता यानी कि प्याज हमने फ्राई करके रखे थे, इनको हम मिक्सी में डालकर ग्राइंड करेंगे। और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब पानी डाला था, और इसका बना लिया था मैंने एक बढ़िया सा पेस्ट। तो यहाँ देखिए, पेस्ट बिल्कुल हो गया है रेडी। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और साथ में 3 से 4 हरी मिर्च ली थी मैंने। अब इनको भी ग्राइंड कर लिया है, और उसी कढ़ाई में मैंने बाकी ऑयल निकाल दिया था, और थोड़ा सा ऑयल रखा है। इसमें डाला है मैंने 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 1 मोटी इलायची, 2 हरी इलायची, और अदरक और लहसुन को मैंने जो है कूट कर डाला है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं।
अब इन सबको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाला है। पहले उसे अच्छे से चलाते हुए थोड़ा सा मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और जब ये अच्छे से फ्राई हो गया था तब इसके अंदर मैंने डाला था जो मैंने फ्राई जो अनियन थे उनका पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। अब इन सबको भी अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। और जब तक हमारा मसाला भुन रहा है मैंने यहाँ लिया है दही और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और साथ में डाला है मैंने मीट मसाला। ये मैंने किचन किंग का डाला है। और हाँ, मीट मसाले में मीट नहीं होता है, उसमें वो मसाले यूज़ किए जाते हैं जो मीट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी मसाले वही होते हैं जो वेज में भी यूज़ होते हैं और नॉन वेज में भी। और यहाँ पर हमारा जो टमाटर और प्याज का मसाला था भुन रहा, वो भुन गया था और मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसमें डाल दिया है। फिर वापस इसे अच्छे से चलाया, भुना और इसके अंदर फिर जो मैंने दही के अंदर सारे ड्राई मसाले डाले थे वो इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसके साथ वापस मैं इस मसाले को भूनूंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अच्छे से मसाले को भूनते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा उसमें अरोमा आता है और मसालों का जो टेस्ट है वो उतना ही निकल कर आता है। और मसाला हमेशा जो है मीडियम फ्लेम पर या सिम पर ही भूनें, जिससे कि वो अच्छे से उसका जो अरोमा है और निकल कर आए। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था और मैंने कश्मीरी मिर्च और डाली है थोड़ा अच्छा कलर देने के लिए। इसे वापस से चलाते हुए भूना मैंने बहुत अच्छे से। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अच्छे से हाथ से मसल कर डालें, से ना उसका जो खुशबू है वो और ज़्यादा निकल कर आती है। अब वापस से इसे चला दिया है और इसको अब मैं बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर रख कर और ढक कर अच्छे से पकाऊंगी, क्योंकि जो इसकी छींटें हैं वो इस टाइम उड़ रही हैं और सारे जो गैस पर वो आ रही हैं, इसलिए इसे अच्छे से ढककर पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भुन गया था। अब इसमें ऐड कर देंगे चाप जो हमने दही और बटर के अंदर मैरिनेट करके रखी थी। और जिस बर्तन में मैंने इसे मैरिनेट करके रखा था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर चलाकर इसमें डाल दिया था वही पानी। यहाँ पर पानी आप अपनी पसंद के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इसकी ग्रेवी को आप बहुत ज़्यादा थिक भी मत करिएगा और बहुत ज़्यादा पतली भी मत बनाइएगा, जैसे रेस्टोरेंट में रहती है ना, कुछ इस तरह से ही बनाइएगा। अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी पकने के लिए 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद हम इसे वापस खोलेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ 10 मिनट हो गए थे सब्जी को बने हुए। अब मैंने गैस कर दी है बंद और यहाँ ग्रेवी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें डाल दूँगी मैं बहुत सारा हरा धनिया और इसे वापस से ढक देते हैं। और अब करते हैं हम अपने 2 घंटे हो गए थे और यहाँ पर मैंने दोबारा से आटा गूंद लिया है एक बार। और ये देखिए मैंने जैसे इसमें दबाया ये वापस से ऊपर की तरफ उठ गया है। देखा ये कितना ज़्यादा फ्लफी हो गया है। चलिए बनाते हैं अब इसके नान, लेकिन उससे पहले इसे वापस से थोड़ी देर आपने गूंद लेना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ पेड़ा आपने कैसे बनाना है। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से इसे बाहर की तरफ आपने करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से मिला लीजिए, जैसे हम आलू स्टफ़ करते हैं ना आलू वाले पराठे में, तो बनाते हैं कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, इसमें ना एयर भरी जाएगी, जिससे आपका नान जो है वो बहुत सॉफ्ट और अच्छा से फूल जाएगा। ये देखिए दूसरा वाला भी मैंने इसी तरह से किया है, बाहर की तरफ इसे इस तरह से किया और जिस तरह से हम आलू भर के वापस से ऐसे बांधते हैं ना आटे को, कुछ इस तरह से आपने बांध लेना है। और सारे आप चाहे आप सारे पेड़ एक साथ बना लीजिए, चाहे 2-4 बना लीजिए और इसे वापस ढक के रखिएगा, क्योंकि ये सूख जाता है। और मैंने थोड़ा सा लगाया नीचे प्लेटफॉर्म पर सूखा आटा और इसे बेल लिया है अवल शेप में, क्योंकि नान अवल शेप का होता है। और इसके ऊपर लगाया है मैंने पानी एक ही साइड लगाना है। और यहाँ पर तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने हाथ से चेक भी कर लिया। अब जिस साइड हमने लगाया था पानी, उस साइड को तवे की तरफ रखना है और इसे तवे के ऊपर बिछा देना है। और अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ना बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि ये नीचे से सिकना स्टार्ट हो गया है।
अब चलिए, अब हम इस तरह से तवे को पलटकर इसे दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। अच्छे से दोनों साइड से सिक जाएगा और देखिएगा कितना बढ़िया बनकर आएगा। और देखिए, आप देख रहे हैं साइडों से ये छूटना शुरू हो गया है। ये अपने आप ही छूटने लग जाता है साइड से नान। पहले मैं इसे हाथ से निकाल रही थी, लेकिन मेरा हाथ थोड़ा जल गया, तो मैंने इसे चिमटे की हेल्प से निकाल लिया है और बहुत ही ईज़िली निकल आता है। और ये देखिए दोनों साइड से कितना बढ़िया सिक गया है। इसी तरह से अब मैंने बनाऊंगी बाकी के भी नान। और ये दूसरा नान भी मैंने बेल लिया था ओवल शेप में। आप चाहें राउंड में भी बेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक तरफ लगाया है इसमें मैंने पानी, और पानी वाली साइड को ही मैंने तवे पे डाल दिया है। और वापस से देखिए किस तरह से इसमें ये बबल्स आने लगे हैं और ये ना पूरा ही छूट गया था, तो मैंने इसे वापस चिमटे से की हेल्प से गैस पर सेक लिया है। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो आप भी ऐसे ही सेक लीजिएगा। और इसी तरह से बना लिए थे मैंने सारे नान, और यहाँ कर ली है मैंने प्लेटिंग, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं खाने का। तो यहाँ रेडी है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला चाप और साथ में है बटर नान। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, कितनी इजीली इसकी ग्राई टूट रही है। और साथ में चाप भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और सॉफ्ट बनी थी। सबसे पहले ली मैंने बाइट। तो आप भी जाइए, बनाइए और इन्जॉय करिए अपनों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला चाप और बटर नान। रेस्टोरेंट का मज़ा घर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।